ढल रोवे ली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। खेमतला आपण कसे गात आमच्या बहिणीवर हे बाबा अपने भाषा में कुछ बतिया रही है। कौन भाषा बोलती है? भोजपुरी हाँ भाई ढाल रोवे ली गुजरिया हो भाई ढाल रोवे ली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। भाई ढाल रोवे ली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग
गोरिया चांद के रागिनी आपका ही कोई गीत सुनाने जा रही है। मेरा भी मेरा कौन सा गीत? गोरिया चांद के जोगिया बैठल गोरिया चांद के जोगिया मेरा नहीं है, हाँ। मेरा है बैठल रोएली हाँ बजरिया। तो गाते हैं। हाँ ठीक है, वो तो हाँ जी अंदर आओ बैठिए। वो मंजूर जी का लिखा हुआ, भगत जी गाए थे। जय हो। ऊपर में कास्टिक नहीं है ना? नहीं जरूरत नहीं है, हमारा काम चल जाता है। बैठ सकते हैं। कास्टिक है, कास्टिक होता है। उसका जब रिजल्ट मिलता है ना, जब पुराने जमाने में हम लोग स्टूडियो बनवाते थे तो कम से कम 2.5 इंच नीचे ग्लास वो लगता था। हाँ गिलास। और उसके बाद 1 महीने सूखने की 1 महीना तक हम लोग उसमें म्यूजिक बजवाते थे ताकि स्टूडियो सुर में आए। जी वैसे तो कुछ भी चल रहा है लेकिन अभी कैसा है, हम लोगों को इतना तो शुरुआत में ज्ञान था नहीं कि होता क्या है। कभी हम मतलब ये तो ढोलक हारमोनियम पे मुझे इस लाइन का कुछ पता नहीं था, मैं कंप्यूटर वाला बंदा, ठीक है। अच्छा तो फिर धीमे धीमे करते गए। अब काम चलाने के लिए हम लोगों ने ये शुरुआत कर ली। तो यहाँ से मतलब जो रिजल्ट जाता है तो बाकी जगह पे भी करते हैं तो उससे बहुत 19-20 नहीं रहता है। नहीं देखिए बहुत सी चीजें कि काम को पता चलता है, अब कुछ चीजें मशीन को पता चलती हैं। महादेव आप स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है जो हनी सिंह वाला गाना, तो आप सोच सकते हैं कि क्यों वो महादेव स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। उसका रीजन है ना, वो करोड़ों का स्टूडियो महादेव है वो। अमित नहीं हम लोगों के हम लोग जैसे जिस बजट का काम करते हैं हमने किया है रिकॉर्ड तारा बानो फैजाबादी टी सीरीज का जब हेड था मैं, तो तारा बानो फैजाबादी, सहरा बानो फैजाबादी, उस समय तारा बानो ऐसी हिट थी कि जो भी आती थी अपने को तारा बानो बोलती थी। अब उसमें हाँ बहुत सारे गाने जो भी आए ना कहे कि हम हमारा नाम तारा बानो, हम कहे चल गा। अब बिकता था, महीने में कम से कम 3-4 कैसेट सबका कर लेते थे। लेकिन दिक्कत ये था लिरिक्स का, कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं। वो दिक्कत था कि उसका मुखड़ा शुरू किए, अंतरा उसका डाल दिए। हाँ बोल जाते और तो बाद में जब पकड़ में आने लगा तो अच्छा वही गाना इस कंपनी में, वही गाना उस कंपनी में, वो बड़ा मुश्किल होने लगा। तो धीरे धीरे उसको सुधार किया लेकिन कम हो गया। फिर लिरिक्स पे कंट्रोल करेंगे तो कम ही हो जाएगा। वही समस्या आज भी है। वही समस्या आज भी है। नहीं तो पढ़ना लिखना कौन सी बड़ी बात है, लिरिक्स पढ़ने भर तो आदमी पढ़ ही लेगा। बरखा रानी कव्वाला थी, कुछ पढ़ती लिखती नहीं थी, वो डांस करती थी, नाच में नाचती थी। तो उसका फादर आया, कहा कि मैं चाहता हूँ कि कव्वाली गाए। तो उसको कख हम लोगों ने पढ़ाया। फिर उसी की भांति हीरा पन्ना उसको भी पढ़वाया टीचर लगवा के। उर्दू तो है नहीं, उर्दू को पढ़ना लिखना कठिन है, लेकिन हिंदी तो मुश्किल से 15 दिन में आ जाएगा आपको। तो बातें खत्म है। रागिनी को भी कई बार समझाया है कि ये लोगों का अलग टीचर लगा लो, वो कखा लिखना। मैं तो उर्दू पढ़ता लिखता हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैं तो पंडित आदमी हूँ और उर्दू पढ़ता हूँ, हमको शौक होना चाहिए ना। तब सारी जो मैं कव्वाली की शायरी करता था तो मुझे तो चाहिए था कि उर्दू की किताबें पढ़े तब ना मजहबी लिखेंगे उनका। और सारी किताबें मजहबी उर्दू में थी, तो हमने जाके उसके लिए उर्दू पढ़ा। तो काम जो करना है उसके लिए लगन लगाओ, लगन लगा के काम करो। हिंदी पढ़ना तो बहुत आसान है, जितना मेहनत याद करने में होता है उससे बढ़िया कि उसको याद करने से अच्छा कि पढ़ना सीख लो। 15 दिन का काम है, कितना दिन का काम है भाई। बिल्कुल है, वही बताइए। हाँ झंझटे खत्म। हमेशा याद करना, सब कुछ करना। हाँ जो लगे कि हाँ हमको याद करने के लायक गाना है भाई, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रोज गाना क्रिएट हो गया, जिस फील्ड में आप आ गए हो। अब हम लोगों से कहे मैं रोज गाना लिखता हूँ 4 गाना, और रोज उसका धुन बना के रिकॉर्ड हो गया तो भूल जाओ।
अब तो नए पे काम करना है हम लोग को ना। पुराने में याद करके क्या फायदा, जाके मंच पे गाना है तो चलो ठीक है, आज तो मंच पे वो रख के गा रहे हैं सब डायरी, है कि नहीं है? अच्छा इतना गाना हो जाएगा, कौन के कितना याद करेगा भाई? मंच पे जो फरमाइश होती है डायरी निकालो अपना गाओ। अगर गाना 10 गाना याद करने में वही भैया बता रहा लाइनियाँ जो दूसरे में आती है, अभी तक मान लीजिए बहुत मेहनत से लोग याद करते हैं, लेकिन उससे क्या मतलब? उतना जितना याद करने में मेहनत है उससे कम तो पढ़ लेने में, याद करने में तक चाहते ही तो हो गया होता। अब चाहो, हाँ चाहो, उसमें क्या दिक्कत कि है? क्या है कि वो 4 दिन तुम उसमें दिमाग लगाओगे ना याद करने में, इससे बेटर कि तुम वो 4 दिन लगेगा एक उस महीना हिंदी पढ़ने एक में, महीने कोई में दिक्कत पढ़ना नहीं है। सीख लोगे। अरे चतुर्वेदी जी को लगा दीजिए, पढ़ा देंगे, आधा आधा गाना सिखाएंगे, आधा पढ़ाएंगे। अब जो 3 साल के 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं वो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, हाँ। घर में हैं? भैया तो ज्यादा तो support- झंझटे खत्म, पूरा जीवन पड़ा है तुम्हारा, है कि नहीं है? जीवन पड़ा तो उससे अच्छा लिरिक्स तुमको वाला तो दिक्कत खत्म हो जाएगा पूरा। ये 4 दिन याद करने की जरूरत नहीं है, है तो उसको क्या पढ़ो करना है? गुनगुनाओ, हो गया काम। खैर अब इस पे विचार करना, ठीक है। कुछ सुनाइए। सुनाओ सुनाओ। इस दिन